नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सैनिकों के लिए की बड़ी घोषणाएं। कारगिल विजय दिवस पर बढ़ाई आर्थिक सहायता, शहीद परिवारों को मुफ्त बस यात्रा समेत कई निर्णय। मुख्यमंत्री धामी ने मोदी के मन की बात सुनी। पूर्व और शहीद सैनिकों के परिजन भी रहे मौजूद। इससे मिलती है समाज को सकारात्मक दिशा। उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार। सीएम धामी ने करोड़ों रुपए की दी वित्तीय स्वीकृति। सीवर प्लांट, नाबार्ड योजनाएं, पूर्व सैनिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति को भी मंजूरी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस ने मनाया विजय उत्सव। बोले, छात्रों के संघर्ष और विपक्ष के दबाव की जीत। निष्पक्ष जांच और पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई की मांग। और देहरादून, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट। पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली के आसार। 27 जुलाई से पूरे प्रदेश में फिर सक्रिय होगा मानसून। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के शौर्य स्थल पर 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उन्होंने परमवीर चक्र विजेताओं के लिए सम्मान राशि 1 करोड़ 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ करने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में वीर नारियों को सम्मानित किया गया है और कारगिल युद्ध में शामिल पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल के वीरों का बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता और राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। मैं सबसे पहले तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है। कारगिल विजय दिवस। इस दिन हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया और हम सबको ऐतिहासिक विजय दिलाई, जो हमें हमेशा गौरवान्वित करेगी। हमारी नई पीढ़ी को हमेशा भारत की सेना, उसके शौर्य पराक्रम पर हमेशा उनको गर्व होगा और वो राष्ट्रभक्ति के लिए आगे बढ़कर प्रेरित होंगे। सेना और देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पित करने के लिए, राष्ट्र के नाम और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। और चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, हमने सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उनकी सम्मान राशि को बढ़ाकर हमने 50 लाख रुपए कर दिया। आज उनके सम्मान में विशाल सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया और अगले महीने जो भी डेट केंद्र से हमें मिलेगी, यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ के वीरों को करेंगे, जिसमें 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र मिट्टी हम लेकर आए हैं। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं। जब हमारे जवान ज्योति के नीचे हम उसको प्रतिस्थापित कर रहे थे, तो एक बहन मुझसे चिपक कर रोने लगी कि हमें कभी नहीं सोचा था कि हमारे भाई को इतना सम्मान मिलेगा। ये काम हमारी सरकार कर रही है। तो जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो हमको जो है ठीक 4 बजे का समय दिया गया था कि आपको ठीक 4 बजे जो है अटैक करना है। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते जब हम ऊपर पहुंचे तो जो है 4 बजे के करीब जो है हमने जो है पूरी पारी पे अटैक किया और हमारी बटालियन ने काफी भयंकर नष्ट के उसका हमने उस पर कब्जा किया। उस समय हम लोग जो है अंडर ट्रेनिंग थे और हम लोगों को जो है 2 हफ्ते पहले हम लोगों को पास आउट किया गया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कारगिल लड़ाई लगी थी। और दुर्भाग्य से आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग 45 लड़के थे। एक उसमें एक प्लाटून में हम लोग 45 थे। 45 में से अगले 10 दिन के अंदर
जब हम लोग पास आउट हुए उसके अगले 10 दिन के अंदर हम लोगों में से 7 लड़के जो शहीद होकर वापस आ गए थे, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी हमारे साथ के लिए, हमारे प्लाटून के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क देहरादून में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 136वां संस्करण सुना है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि मन की बात समाज को सकारात्मक दिशा देने और जन भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम बन चुका है। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री ने डीआरडीओ की उपलब्धियों, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, संरक्षण, हस्तशिल्प और वोकल फॉर लोकल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर देशवासियों को प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऊधम सिंह नगर पुलिस लाइन के शहीद स्मारक पर 27वां कारगिल विजय दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के शहीद हवलदार पदम राम और राइफलमैन अमित नेगी के चित्रों पर पुष्प चक्र अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कारगिल युद्ध में घायल वीर सैनिक मान सिंह मेहता को अंग वस्त्र भेंट करके सम्मानित किया गया है। मन से ही श्रद्धांजलि दी गई है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। और कहीं ना कहीं जो आज सियाचिन और करगिल का जो रक्षा, यहाँ पे टूरिस्ट भी जाते हैं, सिविलियंस भी जाते हैं, तो वो उन्हीं की वजह से आज खुला हुआ है। और ये पूरी लड़ाई हम लोगों ने, जैसे उन्होंने एयर वाइस मार्शल साहब ने बताई, उसको पूरा हम लोगों ने खुद ही 1999 में जब कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूरे देश ने 1999 के कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में सेना के जवानों, अधिकारियों, छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए देशभक्ति का संदेश दिया गया है। विजय दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों को कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के अद्वितीय पराक्रम और वीरता की जानकारी दी गई है। सर, हम लोग बहुत थैंकफुल हैं, जैसे कि मैम ने बोला, एंड वी हैव हैड अ रियली गुड moment, and the patriotic feeling that we felt was very good, and the student will also develop that patriotic feeling. We felt really good. रुद्रपुर की पुलिस लाइन के शहीद स्मारक पर 27वां कारगिल विजय दिवस शौर्य दिवस के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर विधायक शिव अरोड़ा और जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस कार्यक्रम के दौरान कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों और घायल सैनिकों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने सैनिकों के अद्वितीय साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति को नमन किया और देश सेवा का संकल्प लिया है। देश की सेनाओं की पराक्रम का वह दिवस, जब पूरे विश्व ने भारत की सेनाओं का पराक्रम देखा। विश्व का सबसे कठिन युद्ध, दुर्लभ युद्ध, इतनी ऊंचाइयों पर लड़े जाने वाला युद्ध, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा षड्यंत्र करके जिस प्रकार का आक्रमण किया गया, उस समय ऐसा लगता था कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करना लगभग असंभव है। उस समय देश की सेनाओं ने इस प्रकार का पराक्रम दिखाया कि सबने देखा। कारगिल युद्ध में भारत की विजय हुई। लगभग 550 हमारे देश के सैनिक इसमें शहीद हुए। जो हमारे जो सैनिक तो इसमें शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और बहुत भरे मन से ये श्रद्धांजलि दी गई है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। और कहीं ना कहीं जो आज सियाचिन और करगिल का जो रक्षा, यहाँ पे टूरिस्ट भी जाते हैं, सिविलियंस भी जाते हैं, तो वो उन्हीं की वजह से आज खुला हुआ है। और ये पूरी लड़ाई हम लोगों ने, जैसे उन्होंने एयर वाइस मार्शल साहब ने बताई, उसको पूरा हम लोगों ने
खुद ही 1999 में जब NDTV में कवर किया गया था तो उसको पूरा देखा गया है और उसको जिया गया है। तो इसके लिए जो हमारे भाव हैं बहुत ही प्रज्वल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के टपकेश्वर महादेव गढ़ी डाकरा कैंट में 8 MLD सीवर शोधन संयंत्र के लिए जमीन क्रय के लिए 6 करोड़ 62 लाख और नाबार्ड वित्त पोषित 21 योजनाओं के लिए 41 करोड़ 37 लाख की स्वीकृति दी है। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के तहत बैरिकेडिंग, फायर वॉच टावर और अन्य व्यवस्थाओं के लिए 5 करोड़ 46 लाख और 8 अस्थायी रैन बसेरों के निर्माण के लिए 6 करोड़ 85 लाख मंजूर किए गए। अल्मोड़ा, द्वाराहाट, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर में मंदिरों के जीर्णोद्धार, धर्मशाला निर्माण और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है। रुड़की से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट को आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रदेशाध्यक्ष के बयानों से उत्तराखंड के युवाओं सहित पूरे प्रदेश के लोग भारी नाराज हैं, जिसको लेकर इस बार सभी युवा प्रदेश की सरकार बदलने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर भी छात्रों के साथ छलावा करने की बात कही है। जो हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं वो घबराहट में, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का जनता में ग्राफ डाउन होता है तो उसमें जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं। जैसे केंद्र की सरकार घबराई, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हटाया। अगर पहले ही अपने विवेक से हटाते तो शायद घबराहट की स्थिति ना आती। और महेंद्र भट्ट जी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें उनके सलाहकार कमजोर है। इस तरह से छात्रों को, बेटियों को गाली देना न केवल निंदनीय है, बल्कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति जो राज्यसभा का सांसद हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, उसकी गरिमा के। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के जामनखाता ग्राम सभा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल ग्राम सभा के कई परिवारों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इस कार्यक्रम के दौरान जामनखाता के निर्वाचित उप प्रधान ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और भाजपा की सदस्यता ली है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सभी मेंबर्स को आठी का पटखा और माला पहनाकर स्वागत किया है। इस मौके पर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर लोग लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं। का पल है और जैसा आप देख रहे हैं सब युवा हैं, ये हमारी बेटियां भी और बच्चे भी, ये बहुत युवा है और सब निर्वाचित होकर के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण है और भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो प्रभावित करता है युवाओं को। देश में मोदी जी के नेतृत्व में हो और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का काम हो, तो अब ये युवा सब जागरूक है, ये इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमारे विकास के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारे भविष्य के लिए, देश और समाज के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। सर मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि उप प्रधान एक पद है नाम का, उप प्रधान बना दी जाते हैं, उनके पास कोई आधिकारिक क्षेत्र नहीं होता है, उन्हें भी कोई आधिकारिक क्षेत्र मिलना चाहिए, उनके हाथ में भी कुछ पावर होनी चाहिए ताकि वो कोई एक ऐसे निर्णय ले सके तो जनता के हित के लिए हो। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रधान भी पूरा क्षेत्र नहीं देख सकता, कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो प्रधान भी कर सके जिसमें कि जनता का भला हो। कुछ बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी आवास योजना नहीं मिली है, किसी का शौचालय नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं, तो सभी का विकास होना चाहिए। मंगलौर पहुंचे जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने कहा कि उत्तराखंड के भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष को नीट और नेट का फर्क तक मालूम नहीं, वो कैसे प्रदेश की कमान संभाल रहे होंगे, इसका अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। छात्रों के धरने के बाद केंद्रीय मंत्री
प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि छात्रों की नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिकों की ये जीत है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के युवाओं को शिक्षा के नाम पर देश के छात्रों को ठगने का काम कर रही है। तानाशाही सरकार घुटनों पे आ गई, सरकार झुकी है। कई लोग बोल रहे हैं कि ठीक है अभी धर्मेंद्र हटे हैं, कोई जितेंद्र बन जाएगा, कोई वीरेंद्र बन जाएगा। सरकार का अधिकार है, वो वीरेंद्र को बनाए, जितेंद्र को बनाए, लेकिन सरकार, इस तानाशाही सरकार का झुकना ये देश के हित में है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सरकार कहीं ना कहीं घुटनों पे आई है। तो आपने बहुत सही सवाल किया कि भाई एक तरफ पूरे देश में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरा देश का युवा कहीं ना कहीं इस इनकी गुंडागर्दी से या इस तानाशाही से या इस पेपर लीक से कहीं ना कहीं इतना परेशान है कि वो आत्महत्या तक कई सारे छात्रों ने कर दी। और इस पे उत्तराखंड सरकार द्वारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा छाती पीट पीट कर कहा गया कि हम नकल विरोधी ऐसा कानून ले आए कि कोई अब पेपर लीक करने की हिम्मत तक नहीं करेगा। लेकिन एक तरफ पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है और परसों की ही घटना हुई कि 2 पेपर लीक हो गए, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हो गए। और रामनगर वन प्रभाग के कुनखेत क्षेत्र में सुबह बाघ के हमले से हड़कंप मच गया है। जंगल से सटे इलाके में घास काट रही 65 वर्षीय महिला पर अचानक से बाघ ने हमला किया है। हमले में महिला गंभीर तौर पर घायल हो गई। गनीमत ये रही कि महिला के साथ उसकी बहू भी मौजूद थी, जिसने शोर मचाकर किसी तरीके से बाघ को पीछे हटने पर मजबूर किया है। इस घटना के बाद से घायल महिला को तत्काल रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शुरुआती उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया है। क्या हुआ था, सामने गए थे, सामने वो घास काटने गए थे, घास काट रहे थे और सार ने कहा तो खड़े हो जा, मैं घास काट रही हूँ। मैंने ऐसे आवाज जैसे सुना, मैं खड़े हो गई और वहां से शेर ने झपटी मार दिया सास के ऊपर और लटका दिया। मैं पहले तो खड़े हुए थे, मेरा हल्ला गुल्ला करा, हल्ला मार गया। मैंने वैसे ऊपर से दराते से मारा उसके सिर में और वो पलट कर चले गए। मैं सास को उठा के ले आया। हाँ जी, आज सुबह की घटना है। आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास कुनखेत गांव में एक महिला जो है घास काटने गई थी अपनी बहू के साथ, जिनका नाम बसंती देवी वाइफ ऑफ वालीराम है। तो उस दौरान घास काटने के दौरान अचानक से टाइगर द्वारा उन पर हमला किया है, जिसमें हमले के दौरान उनके माथे पर और सर में वो पंजे से उनको घायल किया गया था। तो इस पर सूचना मिलने के बाद तुरंत हम उनको लेके यहाँ सरकारी हॉस्पिटल लाए और यहाँ पर उनको प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। उसके बाद डॉक्टरों द्वारा कहा गया इनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर रहे हैं और बाकी मौके पर हमारे द्वारा तुरंत अपनी टीम भेजकर वहाँ पर सर्च किया जा रहा है और गाँव वालों को जागरूक भी किया जा रहा है। और अन्य जो भी चीज़ें हमारे से अभी की जानी है मुआवजे के लिए, तो वो कार्रवाई हमारे स्तर पर की जा रही है। सिंह मेहरा है, मैं रेंज अफसर कोशी हूँ। कैंचीधाम तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और बुलडोजर चलाया है। तहसीलदार बीसी भंडारी की मौजूदगी में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने पहले भवनों को खाली कराया, फिर जेसीबी से एक अवैध भवन को ध्वस्त किया है। इसके अलावा 5 अन्य पक्के भवनों को सील करके प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया। प्रशासन का ये कहना है कि कब्जाधारियों को पहले ही अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया था, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने के लिए सरकार के दावों के बीच नैनीताल जिले के रामनगर के पीरुमदारा क्षेत्र से एक घटना सामने आई, जिसने बड़े सवाल खड़े किए हैं। कंदाधारी गांव के 30 वर्षीय शेर सिंह, जो लंबे समय से क्षेत्र में कथित नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठा रहा था, उस पर लोगों ने हमला किया है। पीड़ित के अनुसार हमलावरों ने पिस्तौल की बट, लाठी डंडों और लोहे की रॉड से मारपीट की, जिससे वो गंभीर तौर पर घायल हो गया है। उन्हें रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है। आज घटना ये हुई, मैं थारी में गया था मतलब बाल बनवाने के लिए। शाम का टाइम था, करीबन 6 साढ़े 6 का टाइम होगा, 7 का।
अराउंड मैं बाल कटा रहा था, 3-4 लोग आए, एक जनकराज था और एक अर्जुन था और जस्सी था और शमशेर बाहर फोन पे बात कर रहा था। जब मैं आया उसने शायद फील्डिंग दी होगी मेरी कि बैठा है। आए तो वो सब मेरे को अचानक से मारने लग गए। मेरे कपड़ा बंधा हुआ था यहाँ पे। मैंने कहा मार क्यों रहे हो? जनक राज ने सर वो निकाला, पिस्तौल निकाला। अर्जुन कह रहा मार दे गोली, कह रहा इसको खत्म कर दे जान से। ये हमारी बहुत कंप्लेंट करता है ये कि उसमें पोस्ट डालते रहता है ये, ठीक है सर। और हमारे सुरेंद्र भाई भी, वो भी पोस्ट डालते रहते हैं, वो भी मैंने 2-3 बार शेयर की नशे के खिलाफ, मैंने कहीं होना नहीं चाहिए। और वो कह रहा, अर्जुन कह रहा इसको गोली मार दे। उन्हें गोली नहीं मारी, उसने क्या काम करा, उन्हें उसका पकड़ा मुंह पिस्तौल का, उसने वो मेरे मारा, मुंह पे लगा मेरे। फिर ये 3 जने आए, इन्होंने मेरे को लाठी और इनके हाथ में डंडे थे और एक हाथ में राड थी। अर्जुन के हाथ में भी राड थी और जनक के हाथ में एक पिस्तौल था, उसने मारा मेरे को। एक मरीज आया है, शेर सिंह, 30 साल उम्र जिसकी है, और 15 से आए हैं यहाँ पर। मारपीट का ही मामला है और चोट है इसको, तो सिर पर चोट है, यहाँ चेहरे पर भी है चोट और हाथ पैर में भी चोटें हैं काफ़ी इसके। उसको CT स्कैन वगैरह एक्सरे के लिए एडवाइस किया है। अभी आगे देखिए एक्सरे के बाद फिर बाकी बता पाएंगे। उनके फिलहाल जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो हमने यहाँ से कर दिया, रेफर किया है इसको, और कंडीशन नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन TV। नमस्कार।